मैंने तो बोल दिया इसे, वो आदमी हमारे लिए मर चुका है। पापा, आप अपने ही बेटे के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर बेटा इतनी बड़ी गलती कर सकता है तो उसका बाप ऐसा कुछ बोलेगा ही ना। श्रुति और विराट ने गलत किया है तो उनके साथ तो ये होना ही था। अब वो जिए या मरे, इस परिवार का उनके साथ अब कोई लेना देना नहीं है। एक बार मैं ये भूल सकती हूँ कि मेरा विराट नाम का कोई बेटा था। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं ये चाहकर भी नहीं भूल सकती सही कि मेरी सही नाम की कोई बेटी है जो लोगों का सिर्फ भला चाहती है, लोगों के बारे में सिर्फ भला ही सोचती है। लेकिन आई, अगर कोई गलत है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपनी इंसानियत भुला दें। कम से कम हमें ये तो पूछना चाहिए कि आखिर विराट सर को हुआ क्या है, वो कैसे हैं? लगता है सही को अभी भी विराट की काफी चिंता है। कमाल है। वैसे तो तुम अपने सही होने का, स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का झंडा लिए फिरती थी। अब विराट ने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, अब कहां गया तुम्हारा स्वाभिमान, आत्मसम्मान? सही, तुम्हें विराट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका ये बीमार होने का ये सब ना नाटक है बस। श्रुति को लगा होगा कि उसने विराट के साथ बच्चा कर लिया है, तुमने विराट को डिवोर्स दे दिया है, तो ये नाटक करके बस वो इस घर का हिस्सा बनना चाहती है और कुछ नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सम्राट। मुझे भी यही लगता है कि ये सारा प्लान श्रुति का ही बनाया हुआ है। उसने विराट को पसंद किया, फिर उसे फंसाया और विराट के साथ बच्चा पैदा किया ताकि उस बच्चे का इस्तेमाल करके वो सही और विराट को अलग कर सके। और अब उसी बच्चे का इस्तेमाल करके वो इस परिवार में घुसने की कोशिश कर रही है। अच्छा, और हमारा 5 साल का विराट उसके जाल में फंस गया। तुम विराट को इनोसेंट साबित करने की ना दलीलें मत ढूंढो। नहीं सम्राट, ऐसा नहीं है। मुझे वाकई लगता है कि उस औरत ने विराट को फंसाया है। मुझे तो काफी खतरनाक औरत लग रही है वो। श्रुति और विराट सर अपनी जिंदगी में खुश हैं, तो फिर हम उनकी जिंदगी में क्यों दखल दें? और हमें उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उस मासूम की क्या गलती? उसे तो पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है। वही, लेकिन इन सब में आपकी क्या गलती है? तुम्हें लगता है सब मेरी गलती है? एक भी बार पूछा ना डिवोर्स? एक भी बार पूछा नहीं। विराट, मैं श्रुति, मैं यही हूँ, आंखें खोलो। तू छोड़ के चली गई? नहीं। मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड को कुछ मेंटल स्ट्रेस भी है। आई मीन, जिस कदर ये नींद में बड़बड़ा रहे हैं, ये कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स दिखते हैं। ये फीवर की वजह से नहीं है। डॉक्टर, इस सब के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से ना तो खाना खा रहे हैं, ना ही सो रहे हैं। एक काम करिए, आप इन्हें बीच बीच में थोड़ा खिलाने की कोशिश करिए। जी डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, मैं पैथोलॉजी लैब के पर्सन को भेजता हूँ, वो खुद यहाँ आकर इनके सैंपल ले जाएंगे। आप अपने हस्बैंड का नाम बताइए। विराट। विराट, इनका नाम मैंने कहीं तो भी सुना है, याद नहीं आ रहा। इनका चेहरा भी कुछ जाना पहचाना सा। आईपीएस अधिकारी विराट चौहान दोषी हैं। अब पता नहीं डॉक्टर, मैं आपको आपकी फीस लाकर दे देती हूँ। ये लीजिए डॉक्टर, आपकी फीस। ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आने के लिए। सही छोड़कर चली गई। ड्राइविंग सिखाने वाला था, कहाँ लेके जाने वाली थी तुम? ने प्लान्स की थे, क्या हुआ? उन प्लान्स का क्या हुआ? अभी तो दोस्त बनी थी तुम मेरी। विराट सही से कितना प्यार करता है।
और इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? विराट सर ने क्या किया, श्रुति ने क्या किया, ये सब रहने देते हैं ना। उन्होंने जो किया है ये हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इनफैक्ट मैं खुद उस श्रुति को कॉल करके पूछने वाला हूँ कि उसने इस घर में कॉल क्यों किया था। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी? उसने तो सई को भी अपने सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि इसे तो क्लियरली हक बनता है कि ये उससे सवाल पूछे। सई ने सोचा कि शादी बचाने से तो अच्छा है कि अपनी महानता की इमेज बचाई जाए, इसीलिए इसने उसे जाने दिया। मैं ये सब महान बनने के लिए नहीं कर रही, मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मुझे सही लगा। लेकिन इस बार तुमने जो किया ना सही, वो सही नहीं था। विराट के लिए, विराट की नौकरी को बचाने के लिए तूने गलत राह चुनी। कभी कभी मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि क्यों मैंने तुम दोनों को करीब लाने की कोशिश की। वो आदमी तेरे लायक ही नहीं है सही। अरे वो क्या, मुझे तो लगता है ये सारा परिवार, ये घर ही इसके लायक नहीं है। हाँ सही, तुम्हारा इस घर में शादी करके बहू बनकर आना तुम्हारे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। जब से तुम इस घर में आई हो तब से सिर्फ और सिर्फ तकलीफें झेले जा रही हो। हम तो कर्जदार हैं तुम्हारे, मुझे पता नहीं है कि ये तुम्हारा कर्ज कैसे उतारे। निनाद मामा, और सच कहूं तो जब से तुम इस घर से गई हो ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उन दिनों का बदला ले रही हो हमसे, जब हम तुम्हारे साथ सिर्फ बदतमीजी से पेश आते थे। मैंने आपसे कौन सा बदला ले लिया बाबा? ये सब क्या है सही? उस इंसान के लिए तुम उसको क्लीन चिट दिलवा के उसके सारे गलत कामों को सही कैसे बता दिया? क्यों उसे उसकी गलतियों की सजा नहीं मिलने दी तुमने? बाबा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर उनका नाम, उनका काम, सब कुछ खराब हो जाता। बाबा, अब वो अकेले नहीं है, अब उनका एक परिवार है, एक बच्चा है जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और ऐसे हालात में उनकी नौकरी चली जाती तो उनको दूसरी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। चाहे कुछ भी कर लो, वो रिश्ता और उस रिश्ते से पैदा हुआ वो बच्चा, वो दोनों नाजायज हैं और नाजायज ही रहेंगे। लेकिन बाबा, मेरा और विराट सर का रिश्ता भी तो जायज नहीं था ना? आज नहीं तो कल हमारा ये दिखावे का रिश्ता दुनिया के सामने आ ही जाता, सबको पता चल ही जाता कि हम असली के पति पत्नी नहीं है। अब भी तो विराट सर किसी ना किसी से शादी करते ही कोई ना कोई बच्चा तो होता है। ये बात मैं मानती हूँ बाबा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने जो किया वो सही नहीं, गैर कानूनी है, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इसलिए शायद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है। झूठ बोलने से तबीयत भी खराब होती है? मैं बात मान ही नहीं पा रही हूँ कि मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन बाबा, जब मैं शांति से सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने क्या ही झूठ बोला। मेरा और विराट सर का तो कोई रिश्ता था ही नहीं, तो फिर विराट सर और श्रुति का रिश्ता नाजायज कैसे होगा? विराट सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है,
मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके एहसानों को चुकाऊं, उन्हें वो वापस दूं जो मेरी वजह से छिन गया था। उनकी आजादी। ये तुम आ गई, मैं जानता था मेरा ख्याल रखने जरूर आओगी। थैंक यू। आप कैसा फील कर रहे हो विराट? अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ? तू मेरे इतने नजदीक क्या कर रही थी? विराट, तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं ये ठंडे पानी की पट्टियां तुम्हारे सर पे रख रही थी ताकि तुम्हारा बुखार कम हो जाए। प्लीज भगवान के लिए मत कहना कि तुम मेरा ध्यान रखने के लिए सब कर रही थी। पहले भी बोल चुका हूँ और ये सब करना मुझे अनकंफर्टेबल करता है। मत करो, मुझे नहीं पसंद है। विराट, ये वक्त तुम्हारी पसंद नापसंद देखने का नहीं है। मैं एक बीमार आदमी को उसके हाल पे कैसे छोड़ दूं, ये मुझे नहीं आता है। तुमने मेरे और मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा है। मैं इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हूँ विराट कि मैं सब भूल जाऊं। तुम अभी बीमार हो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास फिलहाल मेरे अलावा और कोई नहीं जो तुम्हारा ख्याल रखे। मैंने तुम्हारे घर पे भी फोन किया था। क्या क्या किया तुमने? सॉरी विराट, मुझे लगा था अपने बेटे की ऐसी हालत देखी उनका दिल पिघल जाएगा, लेकिन किसी ने तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा। बहनी, आप प्लीज छोड़ी ना इन सब बातों को। हमें आपसे पुरानी बातों के बारे में कुछ नहीं पूछना। हम सब बस इतना चाहते हैं कि जब तक आप ठीक ना हो जाए आप यहीं रहेंगी, हमारे साथ, अपनों के बीच। मोहित ठीक कह रहा है। सही, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। बस दादा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला, लेकिन मैं सिर्फ आज रात के लिए रुकने आई हूँ। मैं उससे ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। प्लीज कोई भी मुझे और रुकने के लिए मत कहिएगा, वरना मजबूरन मुझे अभी ही जाना पड़ेगा यहाँ से। प्लीज चली जाओ। क्या ये फिर से शुरू हो गई? अगर तुझे वापस ही जाना था तो फिर आई क्यों? ये जताने के लिए कि हम लोग कितने बुरे हैं और तू कितनी महान। ये जब से इस घर में आई है ना, बस क्लेश ही क्लेश है। तब से लेकर आज तक एक भी दिन शांति से नहीं गुजरा है इस घर में। हमारे घर की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब स्वाहा हो गई है। तो कभी भी किसी की भी बात नहीं सुनती। बात सुनने सुनाने की नहीं है काकू। मैं यहाँ हमेशा के लिए रुकने नहीं आई हूँ और किसी के कहने पे नहीं रुकूंगी, क्योंकि बात मेरे आत्मसम्मान की है और आत्मसम्मान को बचाया जाता है, उससे समझौता नहीं किया जाता। पता है वक्त की खासियत क्या है? कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है। तुमने मेरा इतना भला किया है, तुम्हारे साथ कैसे बुरा हो सकता है? मुश्किल की इस घड़ी में मुझे तुम्हारा साथ देने दो विराट। जैसे तुमने मेरा ख्याल रखा था ना, वैसे ही मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। मैं चाहता हूँ सही मेरा ख्याल रखे, सही मुझे कहे कि वो मेरे साथ है मेरा ख्याल रखने के लिए। आई मिस यू सही। काश हमारे बीच चीजें ऐसी ना होती जैसी आज है। मतलब क्या तेरा? चौहान खानदान में रहने से तू अपना आत्मसम्मान खो बैठेगी?
तू है कौन? आज अगर इस शहर में तेरी थोड़ी पहचान है तो सिर्फ इस बात से कि तू चौहान खानदान की बहू है। नहीं वहीनी, क्या बोल रही हैं आप? ये सब हमारी वजह से थोड़ी हुआ है। सही की पहचान तो उसकी मेहनत, उसकी लगन की वजह से हुई है। अरे अपने कॉलेज की टॉपर है वो। एक दिन पूरे इंडिया में सबसे मशहूर, फेमस, प्रसिद्ध डॉक्टर बनेगी, हो ना? और जिस कॉलेज में इसने टॉप किया उस कॉलेज तक पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? दुनियादारी की चिंता छोड़कर इसे पढ़ने की सुविधा मिली, माहौल मिला। किसकी वजह से? इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ इस घर को और इस घर के लोगों को जाता है। रहना खाना, समाज में इज्जत, सब कुछ इस घर ने दिया है तुझे। विराट को चाहे हम कुछ भी बोले, लेकिन ये आज जहां पहुंचे हैं ना, इसका श्रेय भी विराट को ही जाता है। वो ही इसे इस घर में लेकर आया था। इसके लिए वो हम सबसे लड़ा, इसे एडमिशन भी दिलाई। काय? सही कह रही हूं ना मैं? गलत तो नहीं हूं? अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं इन सभी चीजों के लिए इस परिवार की और विराट सर की आभारी हूँ। जिंदगी भर रहूंगी। लेकिन अब मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं अपने दम पे जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अकेली ही रहूंगी। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, आप सबसे रिश्ते तोड़ दूंगी। मैं यहाँ आते जाते रहूंगी, आप सबसे मिला करूंगी। बाड़ा, तुझे जो करना है ना तू करना, पर फिलहाल थोड़ा आराम कर ले। और हाँ अश्विनी, सई की पसंद का कुछ अच्छा सा खाना बना। शिवानी, देवी, जाओ सई को उसके कमरे में ले जाओ। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? वो रूम, कमरा, कक्ष अब तुम्हारा नहीं है। माइती है ना?